कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न कर्म फल हेतु भूर्मा ता असक्त संग कर्मणि। न तो कर्म फल के प्रति आसक्त होना है, न कर्म करने के प्रति आसक्त होना है, फिर भी हमें कर्म का परित्याग नहीं करना है। समझना पड़ेगा भगवान क्या कहते हैं उसको। हम लोग कहते थे कि फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म को पूरा कर सकता है। सबसे पहली वस्तु तो ये है, ठीक है। हर व्यक्ति कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फल की आकांक्षा होगी ही होगी। इसी को यहाँ पर परिवर्तित किया जा रहा है कि हम कृष्ण की सेवा में उस कर्म को लगाएंगे तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, तो हम संसार के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो उसके अंदर क्या इच्छा आ गई कि हम संसार बंधन से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए वो कर्म को कहाँ समर्पित करने लगा, भगवान को, भगवान की सेवा हाँ समर्पित कर रहा है। वहां भी तो इच्छा है उसके अंदर, लेकिन वही इच्छा क्या हो गई कि हम भोक्ता न रह करके अब कृष्ण को हम भोक्ता समझने लग गए। उसी को प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो स्वयं भोग करने की इच्छा है उसको परिवर्तित करके कृष्ण की सेवा की इच्छा के रूप में बदलना है। और पूरे भगवत गीता में कर्म करने के लिए उपदेश दिया गया है, लेकिन कर्म कैसे किया जाना चाहिए उस चीज को भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय तक समझाया है कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम से कैसे बचना है। ये 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक भगवान ने विस्तार से बताया है, जिसमें कर्म का पूरा सिद्धांत है कि कर्म कैसे बनता है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का परिणाम क्या होगा, उस कर्म को भगवान कैसे समर्पित करते हैं, वो कर्म यज्ञ कैसे बनता है, यज्ञ करने से हम भगवान से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ भगवान ने 1 से 5 अध्याय तक में हम सबको बताया है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि केवल कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म पूजा है। भगवान ने अलग अलग प्रकार के कर्म बताए हैं, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, फिर अकर्म है, विकर्म है, अकर्म है, इतने सारे तो कर्म बताए हैं भगवान। कौन से कर्म की हम बात करते हैं। तो अगर कोई कहे कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, तो कौन से कर्म करके फल की चिंता न करो। किसी को तलवार से गर्दन काट दें और फिर हम फल की चिंता न करें, तो उसको समझने के लिए पूरे संदर्भ को ठीक से समझना होगा। केवल लोग यही कर्मण्यवादी का रास्ते को लेते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। कब कर्म जब कर रहे हो तो कर्म करने तक पूरी जिम्मेदारी हमारी, इसको समझिए। हम कर्म की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जब तक हम कर्म कर रहे हैं, जब तक हमारे हाथ में चीज है कि हम चीजों को कर सकते हैं, तो कर्म के करने तक हमारी जिम्मेदारी, और कर्म करने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाती, वो भगवान के ऊपर चली जाती है कि वो हमें उसके फल के रूप में क्या देने वाले। इसलिए उस कर्म को करते हुए सावधान रहना है, लेकिन उस कर्ता भाव, उसमें कर्तापन ला करके नहीं डाल देना है कि हमने किया है, फिर वो कर्म बंधन में आप फंस जाए।